थोड़ा करीब से दिखाऊंगी। तो हम इजी जेट पर ट्रैवल कर रहे हैं। इजी जेट की जो टिकट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी फ़्लाइट्स चीपर पड़ती हैं। तो गाइस मैं थोड़ा आगे निकल आई थी, मेरे हस्बैंड अभी भी वेट कर रहे थे, हमारा पेपर वर्क फिनिश नहीं हुआ था तो अपनी बारी के लिए। और अब हम लोग, मैं थोड़ा आगे निकल आई थी, मैंने कहा मैं थोड़ा आपको खाने की शॉप से थोड़ा ट्रेडिशनल फूड, जो इटली में आके एकदम से आपको डिफरेंट फूड नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हो और आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और सेहत दे। और हमारा एक और नया सफ़र शुरू हो रहा है और ये सफ़र है हमारा यूरोप से रिलेटेड। तो अभी हम एयरपोर्ट पे हैं और एज़ यूजुअल आपको पता ही है, जब हम एयरपोर्ट पर आते हैं तो सबसे पहले मेरे बच्चों को जो है वो ये चॉकलेट्स, ये चीज़ें ट्रैवल के लिए लेनी होती हैं। तो अभी हमने सिक्योरिटी जो है वो क्रॉस कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग बैठेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से हम फ़्लाइट लेंगे इटली के लिए। और इटली की जो फ़्लाइट है वो यहाँ से 3 घंटे पड़ती है हमें यूके से। और फिर हम फ़्लाइट में बैठेंगे। मैं आपके साथ नाश्ता भी शेयर करूँगी जो मोस्टली हम लोग एयरपोर्ट पे करते हैं। तो हमारी हमेशा अली फ़्लाइट्स होती हैं, हम अली फ़्लाइट्स लेते हैं। अली फ़्लाइट्स का मुझे एक फ़ायदा ये नज़र आता है कि सबसे पहली बात यह है कि जो रोड्स हैं वो काफ़ी क्लियर मिलती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट ट्रैफिक होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डे में ट्रैवल करें तो ट्रैफिक थोड़ी हैवी होती है और उसमें थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है मैनेज करने का। तो अभी हम नाश्ता करने जाएंगे तो मैं आपके साथ नाश्ता भी शेयर करूँगी। की शॉप है। मुझे अगर मोस्टली कॉस्मेटिक लेना हो, परफ्यूम लेना हो तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ से ड्यूरिंग ट्रैवल अपना कॉस्मेटिक या अपना परफ्यूम जो है वो लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ जो प्राइसेस हैं वो बाहर की निस्बत या सिटी के अंदर की प्राइसेस की निस्बत बहुत काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा आपको। तो वो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपना कॉस्मेटिक लूँ या मतलब परफ्यूम लूँ तो मैं एयरपोर्ट से लूँ। और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स जो हैं वो आप हमेशा एयरपोर्ट से उठाएं, वो आपको चीपर पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू जो कुछ सिटी के अंदर प्राइस है, उसमें से आपको कम से कम 4-5% तो कम मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको उसमें डिस्काउंट। तो इसका डिनर से ब्रेकफास्ट शेयर करना था आपसे, लेकिन हमें ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला तो हमने पैक करवा लिया ब्रेकफास्ट। तो अब हम लोग गेट पर आ गए थे, तो यहाँ से हम बस से बैठेंगे और फिर वहाँ से हम जहाज़ की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, ये है वेटिंग एरिया। नासिब, आज आपने सलाम नहीं करा सबको। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं इटली। कहाँ जा रहे हैं हम? इटली। देखिए गाइस, बस आ गई है, अब इसमें हम बैठेंगे और आगे जहाज़ की तरफ। ये देखिए गाइस, आज मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊंगी। तो हम इजी जेट पर ट्रैवल कर रहे हैं। इजी जेट की जो टिकट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी फ़्लाइट्स चीपर पड़ती हैं और बिकॉज ऑफ हॉलीडे का इस टाइम पीक चल रहा है तो फ़्लाइट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हुई हैं। तो हमने इजी जेट इसीलिए सेलेक्ट किया था कि हमें एज़ कम्पेयर अच्छी फ़्लाइट्स पड़ी इसकी, बट वही लगेज वगैरह डाल के प्राइस थोड़ी बहुत कम थी, ज़्यादा कम फ़र्क नहीं पड़ा इससे भी। तो हम गाइस सब अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखिए गाइस, हम इटली के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी हम अपने बैग का वेट कर रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं बना सकी जहाज़ के अंदर, क्योंकि इसलिए कि जहाज़ ऑलरेडी 1 आवर लेट था और फिर हम थक इतना गए थे कि मैं लिटरली सोने का ही कर रही थी। तो लिटरली ज़्यादा टाइम सोते भी गुजरा है। तो 2 से 2.5 आवर की फ़्लाइट थी और ये हम इटली पहुँचे हैं। अब मैं यहाँ से, हम लोग जब बैग लेंगे तो फिर मैं आपको आगे अंदर का और एयरपोर्ट दिखाऊँगी।
मस्तियाँ चेक करें आप गाइस। और अभी इसकी आँख नहीं खुल रही थी जहाँ से, इन्होंने उतरना नहीं देंगे, नींद नहीं पूरी हो रही है और अब मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही। देखिए गाइस, बैग आने शुरू हो गए, कर रहे हैं। गाइस अब हम यहाँ से अपना लगेज लेंगे और इसकी जो है ना ये मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सो गाइस मुझे अगर आप सच्ची पूछिए जो मिलान का एयरपोर्ट है वो इतना मतलब इतना कोई ख़ास नहीं लगा, जैसे एज़ कम्पेयर टू हम मोरक्को भी गए थे और डिफरेंट हमने कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं, टर्की वगैरह, लेकिन मुझे मिलान का एयरपोर्ट काफ़ी सिंपल लगा। तो हमने कार जो है वो आपको बताया था कि रेंटा कार पे ले रहे हैं हम लोग। सो अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ से हमें रेंटा कार मिलेगी। फर्स्ट हम यहाँ से एग्ज़िट ढूंढ रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इन्होंने इतनी क्लियर साइन बोर्ड नहीं दिए हुए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा देखने में या चीज़ें सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो हम अब यहाँ से इस डोर से जो है वो एग्ज़िट लेंगे गाइस। सो हम लोग जाएंगे उस साइड के ऊपर जहाँ से हमें काउंटर मिलेगा गाड़ी पिक करने के लिए। सो हमने गाड़ी बुक करा ली गाइस, तो हम लोग यहीं गाड़ी पे ही ट्रैवल करेंगे मोस्टली इनसाइड ऑफ जितने भी हमने यूरोप के कंट्री विज़िट करने हैं। तो काफ़ी रश है गाइस क्योंकि ज़ाहिर पता है हॉलीडेज़ का टाइम है, तो रश तो जाहिर से होगा। सो काफ़ी रश है और बस हम उसका काउंटर इस टाइम ढूंढ रहे हैं कि हमें काउंटर मिल जाए तो हम गाड़ी ले लें, क्योंकि गाइस हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, बच्चों के साथ हम सुबह से निकले हुए हैं। तो अब जो है ना वो हालत थोड़ी सी बुरी हो गई है। और मेरे हस्बैंड के जो आप काउंटर देख रहे हैं गाइस, ये जो काउंटर्स बने हुए हैं ये सारे रेंटा कार के लिए हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में। क्या कह रहे हो जहाँ से? सो ये सब कार्स के रेंटा कार के लिए हैं। तो आप यहाँ से इनके डिफरेंट रिसेप्शंस बने हुए हैं, यहाँ से आप जिस भी कंपनी से आपने कार हायर किया आप इनके पास जाएं और आप बोलें तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन करके और इंश्योरेंस वगैरह करके तो वो आपको गाड़ी दे देंगे। तो हमने यहाँ पर हम अपनी ढूंढ रहे हैं कि हमने जिस कंपनी से कार हायर करी है उसका रिसेप्शन किस साइड पर है। तो गाइस अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देखें जो सीटों पे बैठे हुए आपको लोग नज़र आएंगे सीट्स पर, ये मोस्टली वही लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इस टाइम अपनी गाड़ियों के लिए। तो अब हम यहाँ से इनसे बात करेंगे और अपनी इंश्योरेंस वगैरह का चेक करेंगे सारा और फिर फाइनली जाएंगे यहाँ से। तो ये आगे थोड़ी सी खाने पीने की शॉप्स हैं। तो हमने ये जो हट्स है यहाँ से हमने अपनी कार बुक करवाई थी क्योंकि अच्छी है, काफ़ी रिलायबल कंपनी है। तो गाड़ी जब भी बुक करवाएं गाइस तो हमेशा ये चेक करें कि कंपनी रिलायबल हो, क्योंकि गाड़ी का थोड़ा सा सीन ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी कंपनी रिलायबल नहीं है या प्रॉब्लम है तो आगे जाके जो है वो अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो इंश्योरेंस क्लेम करने में इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छी रिलायबल कंपनी होती है, उनके थोड़े से क्विक प्रोसेसेस होते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी क्यू में खड़े होके। तो हर कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो बुक तो आप कर लेते हैं लेकिन मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क जितना भी है वो जब आप पहुंचते हैं और रिसेप्शन पर ही इसी टाइम पर हो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। तो गाइस ये सोच कर रहिएगा कि अगर आपने कार हायर की है तो आपको थोड़ा सा टाइम एयरपोर्ट पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेनली सारी चीज़ें आपको रिसेप्शन पे ही होंगी। तो अब हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, तो हम यहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है गाइस इस टाइम। तो गाइस मैं थोड़ा आगे निकल आई थी, मेरे हस्बैंड अभी भी वेट कर रहे थे, हमारा पेपर वर्क फिनिश नहीं हुआ था तो अपनी बारी के लिए। और अब मैं थोड़ा आगे निकल आई थी, मैंने कहा मैं थोड़ा आपको खाने की शॉप से थोड़ा ट्रेडिशनल फूड जो इटली में आके एकदम से आपको डिफरेंट फूड नज़र आता है और डिफरेंट टाइप्स की शॉप और पास्ता बनता हुआ नज़र आता है। आपको पता है इटली फेमस है पास्ता के लिए और अपने पिज़्ज़ाज़ के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं आते सारी एयरपोर्ट में हमें एकदम से पिज़्ज़ा की और पास्ता की शॉप्स नज़र आने लगी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई थिंक ये जो शॉप है ये ट्रेडिशनल रिवोली की शॉप है। ये जो फेमस पास्ता है इटालियन, इसमें जो पास्ता की जो शीट होती है उसके अंदर पालक, स्पिनच और आपकी चीज़ की जो है और कुछ टाइम पे मीट या चीज़ की जो है वो फिलिंग डाल के उसकी छोटे से बॉल्स, फिलिंग वाले बॉल्स बना लेते हैं।
फिर उस बॉल्स को डिफरेंट सॉस बना के और उसके अंदर वो बॉल्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट फिलिंग्स होती हैं। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल इटालियन फूड है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, या जो ये शॉप है इसकी। और ये देखें, ये पिज़्ज़ियारी की शॉप है, ये इतने डिफरेंट काइंड ऑफ पिज़्ज़ास हैं यहाँ पर। मैं आपको बताया, इटली इज़ वेरी फेमस फॉर पिज़्ज़ा एंड पास्ता। तो इनके पास बहुत वैरायटी में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, बहुत सारी वैरायटी में पास्ता मिलेगा। अभी जो आप ये शॉप देख रहे हैं ये भी कैफ़े है और इसमें आपको डिफरेंट सैंडविचेस और पास्ता। तो मैंने कहा मैं थोड़ा करीब से जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये डिफरेंट सैंडविचेस पड़े हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स के साथ। उन्होंने डिफरेंट फिलिंग्स बनाई हुई हैं सैंडविचेस की। और ये भी बहुत देखने में मिलेगा आपको इटली में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसी तरह से सैंडविचेस फेमस हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड और डिफरेंट फिलिंग्स के साथ। और कैफ़े यहाँ पर मैंने सुना इटली में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्रोसेंट वगैरह। ये देखिए गाइस, हम इधर आए थे, यहाँ से हमने बस ली, वहाँ से एयरपोर्ट से पार्किंग नंबर 3 में आए। तो इन्होंने जो देख रहे हैं आप सामने, ये यहाँ से इससे हमने गाड़ी हायर की थी। और ये हर्टिस जो है ना, ये आपको गाड़ी हायर पे देते हैं डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर। तो हमने इससे गाड़ी हायर किया। अब हम इस गाड़ी के अंदर पूरा ट्रैवल करेंगे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और इस तरह से ये लाइन में पूरी गाड़ी खड़ी हुई है और इन्होंने पूरी पार्किंग दी हुई है। ये यूरोकार वालों की पार्किंग है। और साथ ही उन्होंने पूरी कार पार्किंग की हुई है गाड़ी को हायर करने वाले। अब यहाँ से हम बैठेंगे और हम होटल की तरफ जाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने ये होटल बुक करवाया था। तो बस यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आप सभी मेरी दुआओं में शामिल हैं। और इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।